जय जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, तिलकुटा चौथ अर्थात सकट चौथ की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक साहूकार और साहूकारनी की यह पारंपरिक कथा जो है हर घर में सुनी जाती है और बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी कथा है। आप व्रत करते हैं तो आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कथा के सुनने मात्र से भगवान श्री विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह तिलकुटा चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ थी। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत के करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी की गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। जैसा कि पहले विदित है कि वह बहुत ही ज़्यादा नास्तिक थी। इस कारण से चौथदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वर नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सब बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती क्यों जा रही हो? ऐसा क्या है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब वह दूब लेने जाती है तो पीपल के पेड़ से जंगल में एक आदमी रोज आवाज़ लगाता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो बोली, यह तो मेरा जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ पर क्यों बैठे हो दामाद जी? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब यहाँ बोलकर क्यों उसको परेशान करते हो? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा, तुमने चौथ माता का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसने साहूकारनी बोली फिर कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा कर दूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उसके बेटों को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। जब साहूकारनी का बेटा बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस प्रकार साहूकारनी के बेटे बहू को उससे मिलवाया, वैसे ही सबको मिलवाना और सबके घर में मंगल करना, सबके घर में खुशियाँ लाना, इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ माता की जय, श्री गणेश देव की जय। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के साथ साथ मैं आप लोगों को सकट चौथ माता की राजा हरिश्चंद्र की एक और कथा है, वह भी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा और श्री गणेश जी की अंत में कथा करके हम इस वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि श्री गणेश जी की कथा के बिना यह वीडियो या फिर आपका जो व्रत है वह अधूरा है। कहते हैं सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुमार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने यह बात पुजारी को बताई। उस पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से यह समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आमा में डाल दिया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद में भी जब उस बच्चे की माँ को वह नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चा सही सलामत था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया
राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी बात बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे को और उसकी माँ को बुलाया और उनसे पूछा इसके पीछे का रहस्य। तब बच्चे की माँ ने बताया कि वह सकट चौथ का व्रत करती है, जिसके कारण भगवान श्री गणेश और चौथ माता उसके बच्चे की रक्षा कर रहे थे और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद में हर मास की चतुर्थी की जाने लगी और सकट चौथ का तो विशेष उद्यापन के साथ में, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में, बहुत ही उल्लास के साथ में व्रत किया जाने लगा। पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पीट दिया गया। सब लोग पूरे हर्ष के साथ यह व्रत करने लगे। तो प्रिय भक्तों, आप लोग भी बोल दीजिए एक बार जय हो सकट चौथ माता की। कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए जय हो सकट चौथ माता सबके जीवन में भला करे, सबका जीवन सफल बनाए। इसी के साथ में मैं आप लोगों को अब गणेश जी की वह कथा सुनाने वाली हूँ जिसके बिना यह वीडियो अधूरा है और आपका व्रत भी अधूरा है। एक बार एक बुढ़िया गणेश जी महाराज की बहुत ज़्यादा सेवा किया करती थी। तो गणेश जी महाराज उसकी पूजा पाठ से खुश होकर उससे बोले, बुढ़िया माई कुछ मांगो। बुढ़िया माई ने कहा, हे महाराज मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, मैं अपने बेटे बहू से पूछकर फिर बताती हूँ। गणेश जी महाराज ने कहा ठीक है। बुढ़िया अपने बेटे बहू के पास गई, बोली कि गणेश जी महाराज ने मुझे कुछ मांगने को कहा है, मैं क्या मांगूं? बेटे ने कहा माँ धन दौलत मांग ले। बहू ने कहा माँ पोता मांग लो। माँ ने उन दोनों की बातें सुनी। बुढ़िया माँ ये सोची कि ये दोनों तो अपने मतलब का मांग रहे हैं। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से पूछा, गणेश जी महाराज मुझसे कुछ मांगने को कह रहे हैं, मैं क्या मांगूं? पड़ोसन ने कहा, बेटा बहू तो दोनों अपने मतलब का मांग रही है, तू क्यों तो यहाँ पर पोता मांगे, क्यों धन दौलत मांगे, तू अपने मतलब का कुछ मांग ले। थोड़े दिन की ज़िंदगी बची है, आराम से गुजर जाएगी, तो तू अपने लिए दीदा और गोडा मांग ले, अर्थात आंखें मांग ले और पैर मांग ले अच्छे से, क्योंकि तेरे पैरों में दर्द रहता है। बुढ़िया माई ने सोचा अगर बेटे बहू के मन का नहीं मांगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। बेटे बहू के मन का नहीं मांगने पर वो नाराज़ होने का डर बुढ़िया माई को सताने लगा। तो बुढ़िया माई जैसे गणेश जी महाराज फिर से आए, उनसे पूछा कि बोलो बुढ़िया माई क्या मांगना चाहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, हे गणेश जी महाराज दीदा दे गोडा दे, और दीदा से मैं पोते को चांदी के कटोरे में दूध पीता देखूं, ऐसा मुझे बढ़िया भविष्य दे। ऐसा कहते ही गणेश जी महाराज ने कहा कि दादी माँ आप तो कहती थी कुछ मांगना नहीं आता और यहाँ पर सब कुछ मांग लिया, जा तेरे पास सब कुछ होगा, धन दौलत होगी, पोते नाती होंगे और तेरी निरोगी काया होगी। इसके बाद में गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। तो जय बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियाँ लेकर आए। इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय बोलो एक बार चौथ माता की।